हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे और इनकी नीतियों के बारे में समझेंगे और इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए थे भारत में और उसके साथ ही साथ इनकी क्या नीतियाँ रही थी भारत के विरुद्ध में, उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे और अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, ये 1899 में भारत में वायसराय बन के आए थे और 1899 के पूर्व भी ये भारत में कम से कम 4 बार आ चुके थे। और ये इनके बारे में रॉबर्ट्स ने लिखा भी था कि भारत में किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं का इतना ठीक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को था। ये उससे पहले भी आ चुके थे, इसलिए ये भारत की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन इन्होंने उसके अपोजिट में एकदम वर्क किया। अगर इनके कुछ सुधारों के बारे में अध्ययन करें तो इनका फर्स्ट सुधार था कि 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में इन्होंने एक पुलिस आयोग की स्थापना की थी और इस आयोग ने 1903 में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में ये कहा था कि पुलिस विभाग पूर्णतः अक्षम, प्रशिक्षण से रहित, भ्रष्ट एवं दमनकारी है और आयोग द्वारा सुझावों के आधार पर इन्होंने सभी स्तरों में वेतन की वृद्धि, संख्या में वृद्धि, प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रांतीय पुलिस की स्थापना और केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। अगर इनके दूसरे सुधार कार्य के बारे में बोलें तो 1902 में इन्होंने सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम का गठन किया और इसे 1904 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1904 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस चीज़ को हमें हटाना चाहिए। कुछ आर्थिक सुधार भी इन्होंने किए थे और आर्थिक सुधार से रिलेटेड इन्होंने 1899 और 1900 में पड़े अकाल और सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना भी की थी, जिसमें अकाल सहायता व अनुदान में दी गई सहायता पर अनावश्यक बल दिया गया था। उसके साथ ही साथ इन्होंने अपना और एक इम्पॉर्टेंट वर्क किया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जो कि 1904 में ये लेकर के आए थे, जिसके तहत ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के द्वारा भारत में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिए थे। उसके साथ ही कर्जन के टाइम पर ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद अगर बात करें इनकी कुछ दमनकारी नीतियों के बारे में, यहाँ पे इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जो कि 1899 में लेकर के आए थे, उसके तहत इन्होंने इस अधिनियम में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या घटा दी थी और इन्होंने इनकी इस चीज़ का ये असर पड़ा कि कलकत्ता नगर निगम में मात्र एक एंग्लो इंडियन सभा के रूप में ही रह गया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने बंगाल का विभाजन, जो कि इनका बहुत ही ज़्यादा दमनकारी नीतियों में आता है, जो कि इन्होंने 1905 में किया था। बंगाल के विभाजन से रिलेटेड ये बात कही जाती है कि इनका जो ये विभाजन था ये फूट डालो और राज्य करो की नीति पर आधारित था, जिसमें इन्होंने दो समुदायों, हिंदू और मुसलमानों के धर्म के आधार पर यह विभाजन किया था और बंगाल को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भाग में डिवाइड कर दिया था। ये इनका बहुत ही खराब डिसीज़न रहा है और इससे तहत भारत में इनके उपयुक्त विरोधी कार्यों का ही रीज़न था कि भारतीय जनता ने उग्र होकर राष्ट्रीय आंदोलन करना शुरू कर दिया था और इन्हीं के टाइम से भारत में जो आंदोलन था आज़ादी का, वो राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच गया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी जो कि लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड थी और जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आई होप आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।